एक बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त। कर्नाटक में शिमोगा से गिरफ्तार हुए हैं 2 संदिग्ध आतंकी और आज पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है कि इन दोनों आतंकियों पर आईसिस से जुड़े होने का शक है। कर्नाटक में शिमोगा से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आईसिस विचारधारा पर कर रहे थे काम, ये पुलिस का शक है और साथ ही ये भी कहना है पुलिस का कि बड़े धमाकों की ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। इनका मकसद पूरे देश में आतंक फैलाकर शरिया कानून लागू करना था। शिमोगा से ये 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे हैं ये 2 शख्स, जिनकी कर्नाटक के शिमोगा से आज गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का शक है कि ये दोनों आईसिस से जुड़े हुए हैं और बड़े धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही इनका मकसद था कि पूरे देश में आतंक फैलाकर शरिया लागू किया जाए। शरिया के नाम पर ये जो आतंकी खेल देखने को मिल रहा है, इससे जुड़ी जो अपडेट है शिमोगा से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई, उसमें यह सामने आ रहा है कि आईसिस की आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का शक है इन दोनों पर। देश की आजादी को नहीं मानते थे और शरिया कानून लागू कर आजादी लाने का एक टारगेट सामने रखा था। प्रायोगिक तरीके पर के तौर पर धमाकों की ट्रेनिंग ली जा रही थी और साथ ही प्रायोगिक धमाकों को अंजाम भी दिया। देश की एकता भंग करने की साजिश रची और आईसिस की जो सामग्री है, उनका जो रीडिंग मटेरियल है, उनकी जो विचारधारा है, उसे फैलाया करते थे। साथ ही बम बनाने के लिए विस्फोटक भी इकट्ठा कर रहे थे और 11 जगह पर तलाशी ली गई। Yasin and Maz were studying PUC together. And through Maz, Yasin was introduced to Sharik when they visited Mangalore. And post that, whenever they met, they used to talk about fundamentalism and religious extremism and ideas of jihad. And they were also part of a Telegram channel which was run officially by ISIS Al-Hayat Media Center. And they had the ideology that India has not secured independence still, and the independence that we received or achieved was only from the British rule. And real independence would be achieved only when a caliphate is established and post that Sharia law is imposed. तो शिमोगा से ये दोनों गिरफ्तारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि देश में कोई बड़ी आतंकी साजिश का इनका प्लान था। शिमोगा से ये 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस को शक है कि इनकी गतिविधियां आईसिस से जुड़ी हुई थी और देश की आजादी को ये नहीं मानते थे। जिस तरह की विचारधारा इन दोनों आतंकियों की, संदिग्ध आतंकियों की सामने आ रही है। शरिया कानून लागू कर आजादी लाने का एक टारगेट अपने सामने रखा था और प्रायोगिक तौर पर धमाकों की ट्रेनिंग भी ली थी। इन दोनों ने प्रायोगिक धमाकों को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे और देश की एकता को भंग करने की साजिश भी कहीं ना कहीं रची जा रही थी। आईसिस की जो सामग्री है उसे फैला रहे थे, बम बनाने के लिए विस्फोटक भी इकट्ठा कर रहे थे। जी मीडिया संवाददाता जयपाल शर्मा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जयपाल, ये बड़ी 2 गिरफ्तारियां सामने आई हैं, पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है? ये किस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त थे दोनों लोग? देखिए प्रीति, सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि ये गिरफ्तारियां जो हैं वो 20 सितंबर को हुई थी। हालांकि उसी दिन पुलिस ने इस बात के संकेत दिए थे कि ये 2 जो व्यक्ति हैं, इनके संबंध जो हैं आईसिस से हो सकते हैं या पुलिस को ऐसा शक था। लेकिन इन दिनों में पुलिस ने लगातार इनको इन्वेस्टिगेट किया, लगभग 11 जगहों पर छापे मारे और उसके बाद पुलिस जिन सबूतों को लेकर के आज सामने में आई वो काफी संगीन और चौंकाने वाले हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 15 अगस्त से, जहां पर आपको याद होगा कि एक प्रेम सिंह नामक युवक को चाकू मारा गया था और उसके इल्जाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जो प्रमुख अभियुक्त था उसका नाम था ज़बीउल्लाह को जब इंट्रोगेट किया गया तो पता चला कि वो पूरी तरह से रेडिकलाइज है और वो जो है शारिक नाम के एक व्यक्ति के सरपरस्ती में है। और जब पुलिस उसको खंगालने के लिए आगे निकली तो पता चला कि शारिक और उसके अलावा सैयद यासीन और माजा मुनीर, ये 3 लोग हैं जो एक साथ रहते हैं और ये वो लोग हैं जो जिहादी सोच रखते हैं। ना सिर्फ जिहादी सोच रखते हैं बल्कि ये कई तरह के ऐसे इनकी एक्टिविटी थी जो इस ओर इशारा करती थी कि कहीं ना कहीं ये आईसिस से संबंधित हो सकते हैं। और जब पुलिस ने आज खुलासा किया तो उसके अंदर में उन्होंने बताया कि ये तीनों लोग जो हैं एक टेलीग्राम पर एक आईसिस का चैनल है अल हयात,
उसके सदस्य हैं, जहां पर एक वॉइस मैसेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं जिनमें जिहाद करने की बातें होती हैं। साथ के साथ उसमें इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बम बनाया जा सकता है, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से एक तरह से जो कैलिफेट रूल यानी जिसको हम कहते हैं इस्लामिक राज, उसको स्थापित किया जा सकता है। दरअसल ये मानते थे कि 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली वो सिर्फ ब्रिटिश से आज़ादी मिली है। वास्तविक आज़ादी हमें उस दिन मिलेगी जिस दिन हम एक कैलिफेट रूल यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे, उसके बाद हम शरिया लॉ को स्थापित कर पाएंगे, तभी हम सही तरीके से आज़ाद होंगे। और वो इसी दिशा में काम कर रहे थे। इन्होंने अमेजोन से कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हासिल किए। इसके अलावा प्रयोग के तौर पे तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने बम का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने जिस जगह पे छापेमारी की है वहां पर कई तरह के लैपटॉप, कई तरह के मोबाइल्स, बहुत सारी चीजें बरामद की हैं और उसके साथ ही एक भारत का जला हुआ झंडा भी वहां पर मिला है। तो इस बरामदगी के बाद से और ज्यादा पुलिस का शक गहरा हो गया। जयपाल, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।